हिंगोली शहरात एकतेचा, परंपरेचा आणि मानवतेचा सुंदर सोहळा पार पडला आहे। बागवान पंच कमिटी आणि बागवान बिरादरी समाजाच्या वतीने 13 इस्तिमाई शादिया सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते। आझम कॉलनी परिसरात आयोजित या कार्यक्रमात मुंबई, परभणी, नांदेड, वाशिम आणि हिंगोली या जिल्ह्यांतील 13 जोडप्यांनी निकाहाच्या पवित्र बंधनात प्रवेश केला। या सोहळ्यात समाजातील अनेक मान्यवर, नातेवाईक तसेच नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करताना नवदाम्पत्यांचा सत्कार, भोजन व्यवस्था करण्यात आली होती। या निमित्ताने बागवान बिरादरी समाजातील अनेक व्यापाऱ्यांनी आपली दुकाने बंद ठेवत या धार्मिक आणि सामाजिक उपक्रमात सक्रिय सहभाग घेतला। या सामूहिक विवाह सोहळ्यामागे एक महत्त्वाचा संदेश आहे। इस्लाम धर्माचे पैगंबर हजरत मुहम्मद यांनी दिलेली शिकवण म्हणजे शादी साधेपणाने करा। हीच शिकवण जपण्यासाठी दरवर्षी बागवान बिरादरी पंच कमिटीच्या वतीने अशा इस्तिमाई शादिया सामूहिक विवाह सोहळ्यांचे आयोजन केले जाते। समाजात एकतेचा आणि साधेपणाचा संदेश देणारा हा उपक्रम खरंच प्रशंसनीय आहे। बागवान बिरादरी पंच कमिटीने दिलेला आदर्श इतर समाजांसाठीही प्रेरणादायी ठरणार आहे। महर नकद के इवज 2 गवाह की मौजूदगी में गुलनाज बेगम बिन्त शेख खलील साहब को आपकी ज़ौजियत में दिया, क्या आपने उन्हें कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया, उसको अदा किया उसके माहिर। बारकल्लाहु लक। अल्लाह अपने फضل से हमारे इन तमाम इज्तिमाई उक़ूद को कबूल फरमा, उनकी जिंदगियों में खैर व बरकत नाजिल फरमा, उनकी इज़्दिवाजी जिंदगियों को खुशगवार और कामयाब फरमा, समारात सालिहात के वजूद में आने का जरिया फरमा। अल्लाह इज्तिमाई शादियों के इस निज़ाम से मुआशरे और समाज में सादगी का माहौल कायम करने की जो कोशिशें काविशें की जा अब्दुल रशीद साहब ने बताया कि 3 मई 2026 इतवार का दिन रहेगा। दोपहर 12 बजे इसी पिंडाल के अंदर शादी रखी गई है। अब जितनी भी शादी हो जाएंगे वो सब कर देंगे हम इंशाल्लाह, और भी इसी तरह हम आगे भी करते रहेंगे हम, ताकि कौम का फायदा हो जाए। सब मिलजुल कर जब एक साथ काम करते हैं तो उसके अंदर ताकत नजर आती। आज देखो पूरे 40 गांव के लोग थे और पूरी बिरादरी ने अपनी दुकानें बंद कर अपने कारोबार बंद कर बागवान बिरादरी ने पूरे सब्जी की दुकान है, फ्रूट की दुकान है, कोई दुकान खुली नहीं है। सब ने मिलकर एक जान होकर काम किया है, तो ये काम इतना खूबसूरत नजर आ रहा है। इसके अंदर तमाम की सहूलतों के लिए और आसानियों के लिए ये निकाह के इंतजाम किया गया है। जो है ना, सिर्फ गरीबों की नहीं होती है, इसमें मालदार लोगों की भी होती है, ताकि मालदारों से कम कर फिर गरीब भी खुद ब खुद वो कम करने पर आ जाएंगे, तो गरीबों का भी इसके अंदर फायदा हो जाता है। इसके अंदर कुछ मालदार रहते हैं, कुछ गरीब रहते हैं, लेकिन है ना, उसके जरिए से गरीबों का फायदा होता और सबका फायदा होता। ये सिर्फ शादियां गरीबों के वास्ते नहीं रखी गई है, इसके अंदर कोई गरीब नहीं है, सब मालदार भी सबका है, मालदार हो या गरीब हो एक जैसी है। इसके अंदर ये नहीं है कि अगर आप सोच रहे होंगे कि ये गरीबों के लिए रखा गया है, नहीं, इसके अंदर गरीब अमीर सबके लिए। बिरादरी के अंदर हमारे तीनों किस्म के लोग हैं, अमीर भी है, गरीब भी है, दरमियान में भी है, रोज मजदूरी करने वाला भी है। लेकिन हमारी मेजोरिटी, हमारी ताकत ये है कि हम ये चाहते हैं हमारी पंच कमेटी और हमारी बिरादरी एक साथ काम हो, उसके लिए ये इज्तिमाई शादियां रखी गई है। इसी तरह परभणी के अंदर होती है, नांदेड़ के अंदर होती है, लेकिन बाज लोगों को ख्याल ये है कि ये सिर्फ गरीबों के लिए है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये मालदार लोगों के लिए भी है, गरीबों के लिए। हम ये चाहते हैं कि फजूल खर्च ना हो, कम खर्च के अंदर हो। जो आज शादी के लिए क्या नहीं लगता है, एक गरीब बाप अपने बच्ची को तैयारी के लिए कितनी तैयारी करता है, कितने उसको खर्चात और पैसों का इंतजाम करना पड़ता है।
उसके लिए सहूलत के लिए जब अमीर कमी पर आ जाएगा तो गरीब खुद ब खुद उनका साथ देगा। अगर अमीर लोग अगर बहुत ज्यादा धूम धड़ाके से शादियां करेंगे तो गरीबों का दिल दुखेगा। उसके लिए ये कोशिश की जा रही है, अमीर हो या गरीब हो सब एक साथ आ जाओ, सब इंसान है, आपस में सब भाई भाई है। और हदीस में हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खैरुन नास मन यनफउन नास, बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। हम ये चाहते हैं हमारी कमेटी और हमारी बिरादरी कि उम्मत को और कौम को फायदा दे, हम हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। यही पैगाम आपके चैलेंज से पहुंचाना चाहते हैं और तमाम हमारे हिंगोली के रहवासियों को और बिरादर वतन को और हमारे हिंदुस्तानी वासियों को यही पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि अपने शादियों को आसान करो, मुश्किलात मत करो। बस इतनी बात कहकर अपनी बात को खत्म करके ये पूरी कमेटी मिलती करती, पूरा इसका गाँव साथ देता और सब मिलजुल के बड़े ताकत से काम करते और काम को आखिर तक सिरे तक पहुंचाते। सही। और आने वाले 3 मई को 1926 को और शादियों का प्रोग्राम रहेगा, मेला रहेगा। ये है कि शादियां कम से कम अखराजात में, कम से कम खर्च में हो, एक साथ शादियां हो। शादियों के अंदर खाने में जो फजूल खर्ची हो रही, जो पैसे खर्च होता है, भाई लड़की वाला कहीं से भी पैसे ला करके कितने भी खर्च करता है। इसी वजह से हमारे बिरादर ने यह निर्णय लिए है कि भाई कम से कम खर्च के अंदर शादी हो और गरीब अमीर सब एक जगह आकर एक स्टेज के ऊपर अपने बच्चों की शादी कर सके। और अपने बच्चों के शादी के खाने का नज़म भी हम एक ही तरह का रखते हैं। और इसी तरीके से आने वाले मेहमानों के लिए भी सहूलत का और तंगी का मामला न होते हुए ये शादियों का सिलसिला इसीलिए रखा जाता है ताकि बागवान बिरादरी ये मैसेज, ये पैगाम देना चाहती है अपने हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के जरिए से कि कम से कम खर्च में बेहतरीन शादी हो है जिसमें कम खर्च हो। इसलिए हम कम खर्च के अंदर और तमाम लोगों को जोड़ करके एक यही पैगाम देना चाहते हैं कि भाई अपने बच्चों को कम से कम खर्च में बच्चों की शादियां हो। और यही पैगाम देकर हम अपनी बात को खत्म करें।